भाई नई पीढ़ी जो आएगी उसकी शिक्षा अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और वो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो इलाका तरक्की करेगा, समाज आगे बढ़ेगा। आप आईएएस रह चुके जी हैं और साथ में आपने एक तरीके से गढ़ तोड़ने का काम किया है जी आदमपुर से। क्या लग रहा है अगर हम मेयर चुनाव की बात करें कृष्ण कि सर्व समाज जो 36 बिरादरी का भाईचारा है उसका प्यार प्रेम और एक दूसरे के हित की सोचते हुए इकट्ठे होके एकजुट होकर के हम रहें। चुनाव का अभियान चलता है, कैंपेन चलता है, तो उसमें दिखावा ज़्यादा होता है, धरातल पे उतनी बात नहीं होती। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। नगर निगम चुनाव और मेयर का चुनाव का दौर है। ऐसे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, डोर टू डोर लेके जा रहे हैं, जनता से आपको रूबरू करा रहे हैं, उनकी समस्याओं से आपको रूबरू करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है आदमपुर के विधायक है चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, आप आईएएस रह चुके जी हैं और साथ में आपने एक तरीके से गढ़ तोड़ने का काम किया है जी आदमपुर से। क्या लग रहा है अगर हम मेयर चुनाव की बात करें, कृष्ण सिंगला जी के लिए आप सपोर्ट में आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है माहौल कैसा रहने वाला है? देखिए, जहाँ तक गढ़ तोड़ने की बात है उसका श्रेय इस 36 बिरादरी के जो लोग हैं, हमारे समाज का जो भाईचारा है उसको श्रेय जाता है। और मैं उस विधानसभा ने इस इलाके के पीरावाली और आसपास के इलाकों ने बहुत साथ दिया, तो एक तो उनका धन्यवाद करने के लिए। और आज जो अभी आने वाली 2 तारीख को, क्योंकि ये जो एरिया है ये वार्ड नंबर 2 नगर निगम में आता है, तो ये सभी मतदाता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इनसे कांग्रेस पार्टी का जो हमारा उम्मीदवार है भाई कृष्ण सिंगला जी टीटू और हमारे पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में मतदान का अपील करने के लिए मैं इनके बीच में आया हूँ। और इन्होंने बड़े उत्साह के साथ, आप देख रहे हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे मोजिज़ लोग हैं ये। नॉर्मली आपको शहर की कोई इतने मोजिज़ लोग नहीं मिलेंगे। नॉर्मली आप जाओगे वार्ड में तो इनका बड़ा भारी उत्साह है, जोश है, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और आने वाली 2 तारीख को ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, क्योंकि नगर निगम का जब मेयर और पार्षद बनते हैं तो उनकी एक भूमिका होती है इस इलाके में या ये दूर, क्योंकि ये कॉलोनियों का इलाका है। यहाँ पे सड़कों की ज़रूरत है, यहाँ पे पीने के पानी की ज़रूरत है, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सीवरेज की बात होनी चाहिए। दूसरी, क्योंकि हाउस टैक्स तो ले लेते हैं नगर निगम में लेकिन सुविधाएं इनको मिलती नहीं, तो वो सारी बातें हैं। और पीछे जो नगर निगम के मेयर रहे और रहे, बट ये इलाका आज भी उतना पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा इस इलाके से विशेष ताल्लुक है, इसलिए मुझे पता भी है कि इनकी जो नगर निगम की तरफ से इनका जो साथ या इनके जो इलाके में विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। अब कांग्रेस पार्टी का मेयर पद के उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं और इस बार ये सब मतदान करेंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। और आने वाले दिनों में इस इलाके की जो भी सुविधाएं मुहैया कराने की बात है उसमें हमारा पूरा प्रयास होगा। चंद्र प्रकाश जी, आप भी अभी फील्ड में उतर चुके हैं, डोर टू डोर आप भी लोगों से वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ नरेश सेलवाल जी भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपका जो इस लोगों के बीच में जाने का जो ये सिलसिला है, ये कितना सकारात्मक होगा? नहीं, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। आप, ये उदाहरण आपके सामने है, जब आप जो मोजिज़ लोग इकट्ठे हुए हैं और लोग अपनी बात रखते हैं। पहले इन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की है, 1-2 कॉलोनियाँ यहाँ पे दिखाई हैं, सड़कों की क्या दयनीय स्थिति है वो दिखाया है हमें। और ये सारा लोगों में ये कांग्रेस पार्टी के प्रति उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और कांग्रेस पार्टी सर्व समाज का भला और विकास की पृष्ठभूमि पे अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी बढ़ा सकती है। चंद्र प्रकाश जी, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत के कगार पर है, लेकिन एक तरफ बीजेपी को अगर देखा जाए तो बीजेपी अभी से जीत के लड्डू बांट रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लड्डू तो कोई भी खा ले चाहिए, लड्डू की बात नहीं होती। क्या होता है, कई बार जब चुनाव का अभियान चलता है, कैंपेन चलता है, तो उसमें दिखावा ज़्यादा होता है, धरातल पे उतनी बात नहीं होती। लोगों में धरातल पे जहाँ भी हम गए हैं, मैं कई वार्ड में गया हूँ, लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। 2 घंटे लेट हुआ तो वो लोग
उसी तरह से इकट्ठे होकर के बैठे हुए थे। और अब भी फ़ोन आ रहे हैं, हमारे वार्ड में आइए, हमारे वार्ड में आइए। तो लोगों में बड़ा भारी जोश है। तो ये धरातल पे स्थिति कांग्रेस की अच्छी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में निर्णय आएँगे। कृष्ण सिंगला जी की अगर बात करें चंद्र प्रकाश जी, तो उनको ये कहा जाता है कि राजनीतिक तजुर्बा तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कहीं न कहीं उन पर ये सवाल लग रहा है कि वो लोगों के बीच में बहुत कम जा रहे हैं, जिससे इनके लिए नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, ये तो हर जो उम्मीदवार आता है उसके बारे में चर्चाएँ चला करती हैं, हुँ, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये कंपैरिज़न तो चलता रहता है, इसमें ये मायने नहीं रखता। हुँ, मायने ये रखता है कि आपको धरातल पे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है। हुँ, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये जो इलाका है इसमें तो मेरा विशेष लगाव है, क्योंकि मेरे आदमपुर हलके का इलाका है, हुँ, नगर निगम की सीमा में आता है। तो ये तो वैसे ही बहुत इनका कांग्रेस पार्टी में पहले बड़ा योगदान रहा है हुँ। और अब भी योगदान रहेगा। आप जीत के वादे कर रहे हैं, आप जीत के अभी से दावे कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि पार्षद ही नहीं उतार पाई कांग्रेस पूरे, तो कैसे वो इलेक्शन लड़ सकती है? देखिए, कई बार बड़े समीकरण बनाने होते हैं। हुँ, कई बार चुनाव के अंदर समीकरण बनना और बनाना हुँ, वो पार्टी के हित में होता है। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। हुँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहे तो इनके पास तो उम्मीदवार ही पूरे नहीं हैं। हुँ, नहीं, वो एक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ कैलकुलेशन होती है हुँ, जिसमें कि बेटर परिणाम आने की उम्मीद होती है, क्योंकि जैसे-जैसे आप नीचे जाएँगे वैसे-वैसे आपके जो चुनाव है उस वो बड़ी बारीकियाँ आती हैं। हुँ, पंचायत का चुनाव होगा तो सरपंच का बड़ी बारीकियाँ होती हैं। हुँ। पंच का चुनाव होगा तो और बड़ी बारीकियाँ होंगी, तो कई बातें होती बिल्कुल। हैं। क्या जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप चंद्र प्रकाश जी? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा और देता रहा हूँ कि सर्व समाज जो 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसका प्यार, प्रेम और एक दूसरे के हित की सोचते हुए इकट्ठे होके एकजुट होकर के हम रहें और नई पीढ़ी जो हमारी है उसके उज्जवल भविष्य की बारे में हमारी सोच होनी चाहिए। कोई पॉलिटिशियन, कोई सामाजिक आदमी, कोई धार्मिक आदमी आपके सामने ऐसी बातें नहीं करेगा। हुँ, आप देखते हैं ज़्यादातर क्या है, नई पीढ़ी को तो आप भूले बैठे हो। हुँ, भाई, नई पीढ़ी जो आएगी उसकी शिक्षा अच्छी होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा और वो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे तो इलाका तरक्की करेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो ये सारी बातें सोचना और विचार करना बहुत ज़रूरी है और इसी सोच के साथ हमारे आदमपुर हलके के लोगों ने विधानसभा के चुनाव में ये निर्णय लिया, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और अभी प्रयास है कभी इनको पीछे नहीं रहने देंगे। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आपको क्या राय निकलती है? हम आपको लगातार जो आपको अपडेट दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय निकलती है? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।